अब बताते हैं किसने कितने पैसे खर्च किए हैं चुनाव के प्रचार प्रसार में। इसमें ही तेजस्वी के दो कैंडिडेट्स जो है वो आगे हैं। सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले फतुहा के डॉक्टर रामानंद यादव है, जिन्होंने 17.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। और वहीं सबसे कम खर्च करने वाले आप तो पहचानते ही होंगे, शायद पूरा हिंदुस्तान अब उन्हें पहचानता है, भाई वीरेंद्र मनेर वाले विधायक। उन्होंने सबसे कम जो है 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। हेलो नमस्कार, यू वॉचिंग दी लोकलेंस। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के जो पहले फेज़ की वोटिंग का दिन है वो है। आपको बता दें कि कल ही वोट करना है, यानी कि सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोटिंग किए जाएंगे। और जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि ये पहले फेज़ की वोटिंग जो है उसमें 18 जिलों में वोटिंग करवाई जाएगी, 121 बिहार विधानसभा सीटों पर। और बाकी के जो ज़िले बच रहे हैं, बाकी की जो सीट्स बच रहे हैं, वहाँ पर 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है। और ऐसे में अब बताते हैं कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। शायद आपको पता भी होगा, पर एक बार फिर से याद दिलाते। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, जो अभी काफ़ी चर्चा में रहते हैं अक्सर, और अभी फिर से आगे है दुलारचंद हत्याकांड मामले के बाद, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके अपोजिट में आपको बता दें कि सूरजभान सिंह की वाइफ वीणा देवी वो चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनके बीजेपी कैंडिडेट के साथ उनका मुकाबला है। और इसके अलावा हॉट सीट महुआ की, जहाँ पर तेज प्रताप यादव लगातार जो है अपनी दावा कर रहे हैं कि महुआ से तो हम ही जीतेंगे, महुआ की जनता को हम बदल कर रख देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे। और मेडिकल कॉलेज हमने दिया, वहाँ पर और भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मतलब वहाँ पर एकदम विकास ही विकास कर देंगे। तो वहाँ पर उनके जो लड़ाई है वो लालू परिवार के ही एक कैंडिडेट के साथ होने वाली है, यानी कि मुकेश रोशन के साथ। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो वोटिंग होने वाली है, इसके लिए कई सारे बूथ्स को तैयार किया गया है। और किसी भी तरीके से जो लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। लोकतंत्र में ज़रूरी है कि आप अपना वोट दें और वोट दे करके अपनी सरकार चुनें। सरकार बदलती भी रहनी चाहिए, और अगर काम अच्छा कर रही है तो वही रहनी भी चाहिए। अब ऐसे में बता दें कि कई दिनों से चुनाव का प्रचार प्रसार आप देख रहे होंगे। चुनावी साल में बिहार में कुछ ज़्यादा ही हलचल तेज़ हो जाती है, और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनका आना जाना लगा रहा। जैसे अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री मोदी का 2 बार यहाँ पर रोड शो हुआ। एक 29 मई को हुआ था, और फिर अभी 2-3 दिन पहले हुआ। काफ़ी अच्छा बेहतरीन रहा वो रोड शो। इसके अलावा अमित शाह भी पहुँचे, गृह मंत्री, उन्होंने भी कई सारी बातें कही कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ करके, जो हमने क्लिप्स भी लगाई थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा है कि पहले यहाँ पर मौत दौड़ती थी, अब यहाँ पर मेट्रो दौड़ती है, क्योंकि पटना मेट्रो की शुरुआत कर दी गई। आचार संहिता लगने के पहले ही चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, जो कि अभी 3 स्टेशंस पर फ़िलहाल चल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार जो है लगातार अपने कामों को सामने रख रहे हैं। जितने भी जनसभाएं को वो संबोधित करते हैं, वहाँ पर यही कहते कि 2005 के पहले कुछ होता था जी, अब देखिए हमने कितना बदलाव कर दिया, अब कितना कुछ हो गया, कितना विकास हो गया है, रोड बन गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है, और महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हम लेकर के आए हैं। तो इस बार भी हमें मौका मिले। लेकिन तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारा सीएम जो है वो अब थक चुका है, यानी कि अब नीतीश कुमार कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। और इसीलिए अब वो हर घर में सरकारी नौकरी देने वाले हैं, और उनकी अगर सरकार बनती है, और 14 जनवरी की डेट याद रख लें, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो 14 जनवरी को माई बहन योजना जो है उसके तहत 30,000 रुपये वो देने वाले हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। अब इतने सारे चुनावी वादे हो रहे हैं, जनता किसे जिताएगी वो देखना होगा दिलचस्प। लेकिन बता दें कि बिहार में बदलाव होता है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन बदलाव करने निकले हैं प्रशांत किशोर। पहले पद यात्रा करते हैं, उसके बाद लगातार जो है उनकी बिहार बदलाव यात्रा चल रही है। वो भी लगातार जो है यही जीत का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन्हें उनका नाम सामने लाएंगे और जेल में पहुंचा देंगे। अशोक चौधरी को लेकर के इतने खुलासे उन्होंने किए थे करोड़ों रुपए के, वो तो आपको याद होगा ही। अब बताते हैं किसने कितने पैसे खर्च किए हैं चुनाव के प्रचार प्रसार में। इसमें ही तेजस्वी के दो कैंडिडेट्स जो है वो आगे हैं। सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले फतुहा के डॉक्टर रामानंद यादव है, जिन्होंने 17.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। और वहीं सबसे कम खर्च करने वाले आप तो पहचानते ही होंगे, शायद पूरा हिंदुस्तान अब उन्हें पहचानता है,
भाई वीरेंद्र मनेर वाले विधायक, उन्होंने सबसे कम जो है 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। बात करें बाहुबली अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह को ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार में 10.5 लाख रुपए मतलब क्लोज टू 11 लाख रुपीस खर्च किए। फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है दुलारचंद हत्याकांड मामले के बाद, और उनका मुकाबला जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की वाइफ वीणा देवी, उनसे हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जन स्वराज के भी प्रत्याशी पीयूष वहाँ पर मौजूद है। किसकी जीत होती है वहाँ पर? दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को कितना नुकसान पहुँचता है या फ़ायदा पहुँचता है, वो देखना दिलचस्प होगा। ललन सिंह जो है, आपको बता दें कि वहाँ पहुँचे थे अनंत सिंह के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अनंत सिंह को फंसाया गया है और जानबूझकर उनका नाम लाया गया है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी वहाँ पर एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है, मैं भी अनंत, यानी कि सब लोग पोस्टर्स लेकर के घूम रहे हैं कि भाई मैं भी अनंत सिंह हूँ, यानी कि सब एकजुट है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ सूरजभान सिंह को इसका फ़ायदा मिलता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर अनंत सिंह एक बार फिर से जीत करके वहाँ से सामने आते हैं। बात करें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की, तो वो भी चुनावी मैदान में है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं 15 साल के बाद, और लखीसराय से लड़ रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। वो वहाँ से कई बार जीत भी चुके हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा की बात हमने आपको बता ही दी। राघोपुर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट से होने वाला है। और इसके अलावा महुआ की हॉट सीट एक बार फिर से आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव वर्सेस मुकेश रोशन होने वाला है। कुछ साल पहले जब तेज प्रताप यादव आरजेडी में थे, उस वक्त ही उन्होंने महुआ की डिमांड की थी, तो एक तस्वीर सामने आई थी बहुत पहले कि मुकेश रोशन जा कर के लालू आवास के बाहर रोने लगे थे कि मेरी सीट जो है वो चली जाएगी। काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही है। टिकट के लिए भी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से ज़मीन पर लोट पोट करके, जैसे दिवाली की जो वो चक्री होती है ना, दिवाली में जलाते हैं बच्चे और वो गोल गोल घूमने लगती है, तो वैसे ही मदन सहनी के साथ भी हुआ। उनका टिकट कट गया, उनको नहीं मिला, तो वो भी लोट पोट करने लगे, काफ़ी ज़्यादा आहत हुए थे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। अब आरजेडी की आपको याद ही होगा, ऋतु जायसवाल परिहार से लड़ने की बात करी थी, हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। गोपाल मंडल, वही जो कट्टा लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि हम तो सबको देख ही लेंगे, वो गोपाल मंडल को भी टिकट नहीं मिला। काफ़ी वायरल रहते हैं हर बार अपनी हरकतों की वजह से, तो वो भी जाकर के सीएम आवास के बाहर बैठ गए गमछा बिछा करके कि हम तो यहाँ से नहीं हटेंगे। यानी कि फर्स्ट फेज़ के चुनाव के पहले जितनी भी चीज़ें हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। और कल जो है वो 6 तारीख को 18 जिलों में वोटिंग होने वाली है, और आपसे भी अपील रहेगी कि डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए जाकर अपना वोट ज़रूर दें और घर पे बैठ के आराम ना फरमाएं। एक दिन की तो बात है, थोड़े कुछ घंटे जाने हैं वहाँ पर वोट करना है और निकल जाना है, सेल्फीज़ लेके अपलोड करना है, और उसके बाद बिहार में सरकार बनाने में मदद करना है। अब किसके सरकार करेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फ़िलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और जो भी अपडेट्स होंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वाले वो आप